प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है सामान्य आज्ञा सूचक वाक्य। प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य के शुरू में लेट आना चाहिए, अर्थात प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा लेट से शुरू होता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब हम लोग लेट के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। लेट का हिंदी मीनिंग होता है देना। इसका साइनोनिम होता है गिव, ऑब्टेन, रिसीव, अचीव। लेट इनटू मीन्स होता है अनुमति देना। गिव परमिशन या अलाउ बोल सकते हैं या परमिट। लेट LATE लेट मीन्स होता है स्वर्गीय। टू लेट मीन्स होता है किराया, ये मकान के सेंस में आता है। FARE फेयर मीन्स भी किराया ही होता है, लेकिन ये यातायात के लिए आता है। FAIR फेयर मीन्स मेला होता है। FIRE ये फायर है और फायर मीन्स आग होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात होता है। आगे है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका अर्थ होता है यातायात के साधन। वही मीन्स हो जाता है कमीना और मीन्स होता है मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार के यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के दो साइनोनिम होते हैं। पहला है एजेंट या कॉम्प्लीमेंट। एजेंट क्या होता है? तो एजेंट होता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट जब एक साथ आते हैं तो इसे एजेंट बोलते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। यहाँ राम ऑब्जेक्ट है और इसके साथ बाय आया है, इसीलिए हम लोग बाय प्लस राम को एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए टाइगर वाज किल्ड बाय सीता। यहाँ पर सीता हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ बाय आया है, तो यहाँ पर इस दोनों को हम लोग बाय प्लस सीता को एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉइंट, जब एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आवे तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आगे बात हुई है कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जब एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है सी गेव मी ए पेन। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी मेरा ऑब्जेक्ट ही है, तो इन दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। आगे है फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, जिनमें प्रथम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द्वितीय है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कर्म। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आपको संज्ञा को दिखाता है, नाउन को फॉलो करता है। एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, अमित, ETC। वहीं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये प्रोनाउन को शो करता है। एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये प्रोनाउन को फॉलो करता है, इसीलिए और हम लोग जानते हैं प्रोनाउन की जो संख्या है वो 7 होती है, इसीलिए इसका जो नंबर है फिक्स है। इसमें ETC वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि मालूम है ये प्रोनाउन को फॉलो करता है और प्रोनाउन की संख्या 7 है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल है लेट मी इट ए मैंगो। यहाँ लेट फॉर्मूला में बोला कि सबसे पहले लेट चाहिए तो लेट आ गया। उसके बाद है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपका मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद V1, तो देखिए एग्जाम्पल में V1 इट है। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंगो है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बोले थे हम कि ये नाउन को फॉलो करता है और मैंगो आपका नाउन है। अर्थात ये जो एग्जाम्पल है लेट मी ईट ए मैंगो, ये आपका प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लेट राम राइट अ लेटर। यहाँ देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें लेट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद उसके बाद राम है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये गलत हो गया, ज़रूरत के अनुसार ये गलत हो गया। उसके बाद वर्ब है ए लेटर है, ए लेटर आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये जगह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, इसीलिए ये गलत हो गया। दो कारण से ये गलत हो गया, इसीलिए ये आपका नो प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस है, अर्थात ये प्रॉपर इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है।